अदौरी तो ये कवर चित्र है दोस्तों। बढ़ते चैनलों के साथ बढ़ रही थी टीवी की भी सफलता और लोकप्रियता। अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी नए नए विधि व सनसनीखेज कार्यक्रमों का निर्माण प्रसारण पर जोर देती है, ताकि दर्शकों के उनके मूड के मुताबिक सभी कार्यक्रम ही एक ही चैनल पर देखने को मिल जाए। ऐसा ही ऐसी ही कोशिश ऐसी ही किसी कोशिश में इंडिया टीवी चैनल स्वच्छ एच एच पर जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है तंत्र मंत्र और काले जादू की शक्तियों का कार्यक्रम सनसनाहट। बड़ी खतरनाक जगह है लग रही है। बाहर शमशान के अंदर गुफा गुफा ये तुम हमें कहाँ ले आए शुक्ला? तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए प्रियंका, क्योंकि तुम सनसनाहट हट जैसी विषय पर काम कर रही हो और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस वक्त हम अब जिस आदमी से मिलने आए हैं, ऐसे आदमी ऐसी जगह पर ही रहते हैं जो हम जैसे लोगों की खतरनाक और डरावनी लगती है। जल्दी जल्दी आ जाओ। यह ओदरी बाबा दृतभूत जिसके इंटरव्यू की इजाज़त मैंने इनसे पहले ही ले ली, और ये बाबा मेरे साथी प्रियंका झा और पांडे। हेलो हेलो हेलो। जो तो तुम पर फिल्म बनाना चाहती हो, तुम मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हो। हम लोगों ने तंत्र मंत्र व सिद्धियों के बारे में बताना चाहते हैं, ज़रूर बताओ, मगर मैं उन्हें एक बात से आगाह कर देना चाहता हूँ। इन दिनों साधना में हूँ। तुम लोग मेरे रात्रि 11:30 बजे तक क्रियाकलापों की फिल्म बना सकते हो, लेकिन उसके बाद का समय बिल्कुल नहीं। अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है ठीक है, ऐसे ही सही पांडे। कैमरा ऑन करो, प्रियंका साउंड सेट करो। ओदरी ने शमशान में ले गया और सब साधना में सिर्फ एक जोड़ी, यानी कि किसी पति पत्नी या भाई बहन के शव क्रियाक्रम के साथ किए जाते हैं, जो हमारे लिए शुभ होते हैं। और ऐसी ही शव का क्रियाक्रम हुआ है। मुर्दे का कोई भी रिश्तेदार पूरा मुर्दा जलने तक इंतज़ार नहीं करता। ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। और ओदरी शव पर बैठ गया। कुटर पुटर कुटर पुटर कटर 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 कुटर कुटर कटर कटर चंपा पट गई। ओह! उसके बाद ओदरी मुर्दे की चिता को हवाले करने अपनी गुफा में चल दिया। तंत्र साधना के लिए कैसे 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 करते हैं ये ओदरी। और उसी रात नजदीक आते आते जबर और उत्सुकता बढ़ी। आखिर अदौरी ने हमें अर्धरात्रि के बाद शूटिंग के लिए क्यों रोक दिया? उस वक्त क्या करता होगा वो? शुक्ला, तुम्हें तुम्हें बाद के क्रियाकलापों की शूटिंग की जिद करनी चाहिए थी, मगर हम ऐसा तो शायद ही यहाँ एक मिनट टिकने न देता। लेकिन घबराओ मत, मैं उससे बात करके देखता हूँ। और शायद और अर्धरात्रि 12 बजे बाबा बसूवत अपनी गुफा से बाहर निकला। शायद ऐसे किसी पल की प्रतीक्षा में थी ये यूनिट, और निगाहें उसके पीछे करते लगी। ये कहाँ जा रहा है? शमशान की तरफ।
पता नहीं वहाँ जाकर क्या करेगा। तुम अपना इंफ्रारेड कैमरा चालू रखो, 1 सेकंड का शॉट मत लेना, मत भूलना। और ये शमशान में नहीं गया, ये तो घाट पर जलती किसी चिता की तरफ जा रहा है। तुम्हारी अनुकूलना बिल्कुल ठीक है प्रियंका। वो आधे जल चुके शव के पास रुक गया। उसने वही टूटी हुई पड़ी एक अर्थी का एक डंडा उठाया। डंडे डंडे को अब वो चिता के सिर पर वाला हिस्सा खंगाल रहा था। उसने ऐसा करने से जलकर अंगार बनी लकड़ियां भड़क कर एक तरफ गिरी पड़ी। और उप ऐसा करने से चिता से सारे आदि मुर्दे का आधा हुआ जला हुआ हाथ एक तरफ झूल गया। और फिर अब क्या कर रहा है वो? उसने अपने अंगोछे में छिपा चाकू निकाला। अब वह कोई मंत्र पढ़ रहा है। और काटिए तो उस मुर्दे की बाजू पकड़ ली और तेज धार चाकू से मुर्दे का मांस कंधे से पर से काट लाया और कच्चे मांस के टुकड़े को लेकर वह मंत्र बुदबुदाया। ओ गॉड, इसने मुर्दे के मांस को मुंह में डाल लिया। छी छी छी, दृश्य कितना खौफनाक है था। और प्रियंका के पूरे बदन में धुरधुरी लगी। नफरत के कारण ऐसे सलाब उठा कि वह उल्टी न रोक सकी। वो प्रियंका क्या हुआ? प्रियंका के गले से उल्टी का स्वर इतना तेज निकला कि ओदरी की सुर्ख निगाहें उसी ओर उठ गई। कौन है उधर, कौन है? और हिंसक चीख से वातावरण गड़गड़ाया और ओदरी का खून से लिपटा हुआ स्वर शुक्ला के कपकते चेहरे पर गूंजा। भागो, उसे पता चल गया कि हम यहाँ मौजूद हैं। कम ऑन प्रियंका, कम ऑन। उफ, वो जल्द है। वो दरिंदा है शुक्ला, हैवान है वो, मुर्दोखोर, नीच। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, सजा दिलाऊंगी। हमारे पास सबूत है। और रूप में शैतान के कुकर्मों का वीडियो कैसेट है। ठहरो। और आग से ज़्यादा भड़क उठा ओदरी का चेहरा। चारों आनंद फानंद मोबाइल वैन में समा गए। जा गाड़ी, जल्दी भगा, जल्दी। और गाड़ी दौड़ाई जैसे बंदूक से गोली छूट निकलती है। रुक जाओ, रुक जाओ। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। अदौरी की आंखें खून से लाल डोरे खींचने लगे और उसकी आवाज़ में कयामत की आंखों में नींद नहीं थी। गुर्र। और शुक्ला की आंखों में नींद नहीं थी। ये वीडियो टेप आज रात ही कल पर प्रसारण के लिए तैयार कर लूँगा। और इस कैसेट का प्रसारण हंगामा कर देगा। लोग ओगरी की क्रियाओं को देख कर भौचक्के रह जाएंगे। और इस फिल्म के बाद ओगोरी चाहे जो भी हो, मेरी टीम रातों रात सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएगी। अरे, ये रूबो की आवाज़ है। इस वक्त रूबो को लान में चौकसी करता है। वो मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा है, देखता हूँ। और अपनी मौत के लिए दरवाज़ा खोला। शुक्ला ने खोल दिया। रूबो, रूबो ये क्या कर रहा है? और कुत्ते रूबो की आंखों में लाल डोरे खींचे हुए थे। रूबो पागल हो गया क्या? शुक्ला के इशारे पर दो मिलाने वाला रूबो आज सचमुच पागल हो गया था। और इस बात को बचते बचते शुक्ला की गर्दन और खूनी जबड़े के मेहमान बन गई। और शुक्ला की हिंसक मौत की सिरन से दौड़ गई। हट हट शैतान, हट जा। शुक्ला के हाथों में ताकत जवाब दे गई और तड़प चीख चीख कर उसने रूबो को पेट में ठोकरें बरसा दी। कोई है, कोई है।
और शुक्ला का गला खून से भर गया। उसकी आवाज़ फंसने लगी। ओह अकम और सांस नली कटते ही वह जीवन की डोर भी कट गई। और अपने से दोगुने वजन को शुक्ला की लाश को रूबों बार खींचता लेते गया। और अपने स्वामी की हत्या करने के बाद जिस उसके आगे दुम हिला रहा था रूबो कुकू कुकू को। मेरी चेतावनी को नहीं माना, बहुत बुरा अंजाम किया तुम, बहुत बुरा। अब तुम बहुत अब बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। और अगले शाम इंस्पेक्टर इतिहास वहाँ पहुंचा, शायद ओदरी के लिए किसी संकट का ऐलान कर रहा था। तुम हो AHTV प्रोड्यूसर शुक्ला की हत्यारे। अपना जुर्म स्वीकार कर लो और मुझे बताओ कि तुम कुत्ते से हत्या कैसे करवाई, और वो शुक्ला के भी पालतू कुत्ते से। अपना टाइम खराब मत कर इंस्पेक्टर, चला जा यहाँ से ले, क्योंकि मेरे खिलाफ क्या नाम बताया तूने अपना शुक्ला, उसकी हत्या का सबूत नहीं है मेरे पास। ये तेरी घिनौनी कारनामों का वीडियो कैसेट है अधूरी दृढ़भूत, और ये मुझे शुक्ला के घर से मिला है। और जिस तरह एक कुत्ते के जरिए हत्या हुई है, उससे मेरा पूरा शक हो गया तुम पर जा रहा है। अरे जैसा आदमी कुत्ते को ही हथियार बना सकता है, वरना शुक्ला के पालतू और वफादार कुत्ते रूबो की जान से क्यों मार डालता। कुत्ते पागल भी हो जाते हैं इंस्पेक्टर। ये मेरी साधना का समय है, मुझे परेशान न कर। और तुम सीधी तरह अपने जुर्म को इकबाल करके मेरे साथ चल लो, वरना यहाँ से सिर्फ तुम ही जाओगे इंस्पेक्टर। यहाँ से सिर्फ तुम ही जाओगे इंस्पेक्टर। सचमुच वहाँ से अकेला ही इंस्पेक्टर इतिहास बाहर निकला, आंखों में सुर्खी। और फिर केवल एक घंटे बाद दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर पांडे बाहर झाँका। तुम पांडे हो? हाँ, क्या बात है? और पांडे को अपनी बात का जवाब बड़ा अप्रत्याशित मिला। शुक्ला के खून तूने किया है ना? शुक्ला का खून हो गया। हत्यारे, अब तू नहीं बचेगा। और ठहरो, पागल हुए क्या? ये क्या हरकत है? रुको, मुझे पता नहीं है शुक्ला मारा जा चुका है। और पांडे अपना शरीर खींचता हुआ महसूस करने लगा। इस स्थिति से निकलने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था। वह सेफ्टी लॉक हटाकर इंस्पेक्टर को पूरा खोल दिया। और इंस्पेक्टर इतिहास के जबड़े पर सख्ती के साथ पीछे दूसरे पल। वो क्या क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? मैंने क्या किया है? अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। पांडे का पूरा बदन इस वक्त महसूस करने पसीने से नहा गया था। इंस्पेक्टर उसे गोली मार देने वाला था। शर्मा जी, सक्सेना साहब से आदमी पागल हो गया है। शर्मा जी, सक्सेना साहब, ये आदमी पागल हो गया है, मुझे मार डालने आया है, रोको इसे। और इस बीच बचाव का समय नहीं, कुछ करना होगा, खुद पांडे को ही करना होगा, और तुरंत। पांडे बदहवासी से सीढ़ी पर भागा अंधाधुंध। और इंस्पेक्टर इतिहास ने गोली दागने में क्षण भी देर की, मगर चीते की कुदाले भरता पांडे पहली गोली को डाल दे गया। मगर या कहें कि किस्मत अच्छी थी, गोली उसे नहीं लगी। खून सवार था इंस्पेक्टर इतिहास पर। तू इतना परफेक्ट खिलाड़ी नहीं है कि मेरे रिवॉल्वर की 6 गोलियों से डाल दे जाए। और इंस्पेक्टर इतिहास ने बिल्कुल परफेक्ट बात कही थी।
तीसरी गोली शायद पांडे का भेजा उड़ा जाती, मगर उसे आठ टकराने वाला कौवा साधारण नहीं था, वो प्रिंस था। और आज इतिहास का हाथ उस पर गोली चलाने के लिए झुका, और प्रिंस उस कवर पर पहुंच कर करकस बुरी तरह करकस आया। और वक्त की करवाहट में बेचैनी और बेबसी और बदहवासी थी। इधर ताबड़तोड़ गोली चलाता सड़क पर सुनसान लोगों से बिल्कुल सुनसान कर दिया। सड़क पर रह गए थे। ठोकर खाकर गिरा और उसे उठाने की कोशिश करता पांडे का काल बना रिवॉल्वर उसकी ओर झुका। इंस्पेक्टर इतिहास, हा 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 हा, अब तू गया पांडे। और पांडे पर निस्संदेह उसकी शक्ति फुर्ती नहीं थी कि गोली से बच जाता, लेकिन नहीं, गोली शक्ति और फुर्ती से ज़्यादा शक्तिशाली एवं सॉलिड देकर बीच में रोक ली। और ये ताकत एंथनी की थी। इंस्पेक्टर इतिहास, क्या तुम कानून को भूल गए हो? भागते मुजरिम को पहली गोली उसकी टांग पर चलाई जाती है, और वैसे भी मदद के लिए चीखता आदमी कभी कानून से बचकर नहीं भागता। यानी कि तुम उसके पीछे पड़े हो। प्रिंस कह रहा था कि तुमने रोका चाह, लेकिन तुम उसे गोली चला दी। मतलब साफ है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जाओ, लाओ रिवॉल्वर मुझे दो, और कानून के सच्चे रखवाले हो। तुम्हारे हाथ कोई कानून न टूटे, इसलिए ये बात मुझे गवारा नहीं होगी। मगर उसका हाथ बड़ा और बड़, बड़ा ही रह गया, और उसी पल इतिहास की उंगली में हरकत हुई और बच्ची दो गोलियां दाग दी। पांडे के सीने में दो खून उबलते धड़ से नीचे गिरा। भौचक्का रह गया एंथनी। कभी पांडे की लाश को देखता, कभी इतिहास के हाथ में थमे हुए धुआं उगलते रिवॉल्वर को। उफ, इतनी हिम्मत, इसकी इतनी हिमाकत। और पक से उठा मुर्दे के चेहरा। अगर तेरी जगह कोई और होता तो इस वक्त जीवन का अंत कर देता, लेकिन तुम्हें मुझे यह ज़रूर बताना चाहता हूँ कि तू ऐसा क्यों किया। तेरे इन वारों से सिद्ध कर दिया कि तेरे पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं, और जवाब में मिले सिर की टक्कर और एक ज़बरदस्त ठोकर। फिर मुझे नहीं पता कि तू क्या जुर्म किया था और इसके पीछे पड़ा था क्यों। एंथनी, मुझे जुर्म बाद में पूछेगा, पहले तुझे इस हत्या की सज़ा देगा, और तेरे माथे पर ऐसा दाग बना दूंगा कि तुझे हर वक्त तेरा गुनाह याद आएगा। और मगर प्रिंस इतिहास एंथनी को वार करता। ओह, यह क्या? प्रिंस एंथनी के मुंह लगा ही था कि इतिहास भी गलत समझ लेता। तू क्या कर रहा है प्रिंस? हत्यारा एक अपराधी को बचाना चाहता है। तू सुनने को तैयार न था कौआ, कुछ सुनने को तैयार न था कौआ। उप पंख चेहरे पर फैला कर चिपक गई, और कम वक्त ऐसे चिपके छुटाए न छूटा। प्रिंस पागल हो गया क्या? हट जा शैतान, हट जा पीछे। और फिर प्रिंस चीख कर यही कह रहा था कि नहीं हटूंगा। और दुष्ट शैतान पाजी एंथनी ने उसे पकड़कर खींचकर अपने चेहरे से अलग किया और पूरी बेशर्मी के साथ सड़क पर खींचकर मारा।
और एंथनी की ताकत के आगे कहाँ ठहरता। कैसे? एक अपराधी को बचाने के लिए तुझे मुझ पर टूट पड़ा। शायद तुझे नहीं पता कि अपराधी के साथ अपराध होने वाला भी अपराधी होता है। तुझे सजा का हकदार बड़ा हकदार होता है। एंथनी पर जुनून सवार था, लेकिन वो प्रिंस था। इतनी आसानी से एंथनी के हाथ में आ जाने वाली चीज़ नहीं था। वो उड़ गया शैतान, सज़ा से बचना चाहता है। जब एंथनी इतिहास की ओर पलटा, कहाँ गया इतिहास? इतिहास जो जहाँ पहुँचा था, वहाँ जहाँ वो पहुँचा चुका था। बुरी बहुत बुरा किया तुमने, उसने बहुत बुरा। और तभी वो अब जल्दी होश में ले आया गया इतिहास को। इंस्पेक्टर इतिहास, तुमने HTV की कैमरामैन पांडे की हत्या के इल्ज़ाम में है। हमारे साथ तुम्हारी गिरफ्तारी का आर्डर है। हत्या का इल्ज़ाम, गिरफ्तारी? मैंने हत्या नहीं की है। सारी आपके सर्विस रिवॉल्वर की 2 गोलियां पांडे के को मारी है। वह बहुत से लोगों ने देखा है। इतिहास, अपनी गिरफ्तारी के पूर्व स्पॉट्स उसकी बेल्ट और ऑफिसर को सौंप देनी पड़ी। एंथनी भी ये दृश्य देखा। इतिहास ने मेरे बड़े मेरे सामने पांडे का खून किया है, और ऐसा इंसान सच्चाई से मुकर रहा है। मैं उसे सज़ा दे रहा था तो गलत नहीं दे रहा था। उसकी सज़ा उसे कानून देगा। अगले दिन सूर्यास्त के समय 1 घंटा पूर्व। अच्छा रेनू, प्रति RC स्कूल में मिलेंगे। ओके मारिया, और अगर स्कूल में न मिले तो शाम को ट्यूशन पर के तो यहाँ मिलेंगे ही। ठहरो बच्चों, ठहरो बच्चे, बाबा को सहारा दो। मरिया का नन्हा दिल दया भरा। मरिया आगे बढ़ी। बहुत बुरा किया तुमने, उसने बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ। और मरिया की आंखों में उस वक्त खिंच आए थे लाल डोरे। जिंदा हथियार। दोस्तों, अगली कॉमिक्स